हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस चैनल में आपको विज्ञान, गणित, इंग्लिश के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है और साथ साथ में मोटिवेशनल स्पीचेस भी सुनाई जा रही हैं, उसके वीडियो भी दिखाए जा रहे हैं। तो आज का वीडियो जो है वो NCERT मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उसका हल यहाँ पे समझाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 cm है तथा इसका परिमाप 2/15 cm है। इसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। जैसा कि नाम से ही पता है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब सम मीन इक्वल, इक्वल, द्विब मीन्स डबल है, दो, बाहु मीन्स उसकी भुजाएं, दो भुजाएं। तो दो भुजाएं जो है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं जो है इक्वल है, नाप में जो है बराबर है। जैसे इसमें दिया हुआ देखिए, ये त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं जो डबल डैश दिखाया गया है, ये दो भुजाएं हैं आपस में। ये आमने सामने की जो दो भुजाएं हैं ये इक्वल हैं, बराबर हैं, नाप में बराबर हैं। जैसे कि मान लिया ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 4 है तो ये 4 है, और ये जो है डिफरेंट है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी दो भुजाएं जो हैं उनकी माप ज्ञात करना है, जबकि तीसरी भुजा जो आधार है वो दे रखी हुई है, इसमें इसकी नाप दे रखी हुई है। तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं, अब चाहे जो भी दो भुजाएं आमने सामने की हो या अगल बगल की हो, वो दो भुजाएं जो बराबर होती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अब इसकी दो भुजाओं की माप ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए हल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए, तो पहले तो इसमें दिया हुआ है इस त्रिभुज का आधार, जो इसका बेस है, ये जिस पर टिका हुआ है आधार है, तो आधार की जो नाप है वो 4/3 cm है। देखिए 4/3 सेंटीमीटर है। और इसकी इसका जो परिमाप है, देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप में जैसे परिमाप चारों ओर, परि का मतलब होता है चारों ओर का माप, चारों ओर का माप मतलब उसकी बाउंड्री वाल का जो है माप है। अब चाहे वो त्रिभुज हो, स्क्वायर हो या कोई सर्किल हो, तो उसका जो चारों ओर का घेरा जो होता है, वो बाउंड्री होती है, उसमें जितना भी उसकी नाप आती है चारों ओर की, वो जिसको कि परिधि बोलते हैं गोले में। और यहाँ पे उसका परिमाप, तो परिमाप का मतलब ये होता है कि चारों तरफ की जो माप है, चारों उसकी, अब उसमें 4 भुजाएं हो या 3 भुजाएं हो, तो इसमें यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं की जो नाप है, वो टोटल नाप जो है वो पूछा जा रहा है कि वो बताया जा रहा है इसमें कि वो 4/2/15 है। मतलब तीनों भुजाओं का जो नाप है वो 4/2/15 है इसमें। तो अब इस तरीके से, तो ये दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप, तो ये दिया हुआ देखिए 4/2/15, ये इक्वल टू हो गया आपके, ये बराबर हो जाएगा। इसका सरलीकरण करेंगे हम, ये सिंपल फ्रैक्शन में जब बदलेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो ये आ जाएगा 15 4 60 और +2 62/15 cm। तो मतलब 15 चौक 60 और 2 इसमें जुड़ जाते हैं, 62/15 है आपका। अब दूसरा क्या दिया रखा है, त्रिभुज का आधार, ये आधार दे रखा है इसमें 4/3 सेंटीमीटर। ये दो चीजें दे रखी हैं आपको। तो जब भी किसी का हल बताते हैं, किसी क्वेश्चन का, किसी न्यूमेरिकल का, तो उसमें क्या होता है, जो टर्म्स दे रखी होती है उनको पहले हमें दिखा देना होता है। उससे क्या होता है कि अपने को भी क्वेश्चन हल करने में आसानी हो जाती है। तो उसको पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए परिमाप दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है त्रिभुज का आधार, तो दो चीजें दे रखी हैं। अब हमको निकालना है किसी चीज में दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करना है। तो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि हमको जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों भुजाओं का कॉम्बिनेशन ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है इक्वल है दोनों भुजाएं, तो दोनों भुजाएं जो है साथ जुड़ करके आएंगी। तो इसका परिमाप हमको यहाँ पे परिमाप का फार्मूला रखना है उसका। जैसे कि माना त्रिभुज की दो भुजाओं का इसमें जो है योग जो है x सेंटीमीटर है, इसमें मान लेते हैं हम इन दोनों भुजाओं का जो योग है वो क्या है, x सेंटीमीटर है, और इसी x को ही हमें निकालना है, इसका x का मान ही इसमें निकालना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। अब देखो, अब त्रिभुज का ही हो या किसी चीज का हो, किसी स्क्वायर का हो या आप रेक्टेंगुलर का हो, तो उसमें जो होता है सब चारों भुजाओं का या तीनों भुजाओं का तो नाप होता है। तो वहां रेक्टेंगुलर में 4 भुजाएं होंगी, यहाँ इसमें त्रिभुज में आपका ट्रायंगुलर में है
3 भुजाएं होंगी, तो तीनों भुजाओं का हमको योग इसमें देखना होता है। तो यहाँ पे परिमाप का मतलब यहाँ पे हुआ त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब जो कि परिमाप दिया रखा है इसमें से, ये जो है त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, ये सूत्र हो गया। आप इसमें आपने इसको मान रख दिए, परिमाप की जगह पे रखा हमने 62/15 सेंटीमीटर इक्वल टू त्रिभुज। अब इक्वल टू क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाओं में क्या शामिल है, ये दो इक्वल भुजाएं शामिल हैं और आपका आधार शामिल है। तो यहाँ पर अलग अलग कर दिया इसको, त्रिभुज का आधार देखिए ये दे रखा है और प्लस दो भुजाओं का योग। तो दो भुजाओं का योग जो है हमने यहाँ माना हुआ है, देखिए x सेंटीमीटर ये। तो यहाँ हम रखेंगे त्रिभुज का आधार, तो आधार दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर और प्लस x सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग हो गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई आपकी। तो पक्षांतर करने पे क्या होगा, देखिए आप पक्षांतर करें, हमें तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए पक्षांतर करेंगे, तो x इक्वल टू करेंगे, तो ये टर्म जो है 4/3 ये जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगी, तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पे हुआ 62/15 माइनस 4/3 इक्वल टू x के हो गया। देखिए अब जब x के हो गया तो हमें यही x निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लिया हमने 15 का और 3 का, लासा ले लिया, लासा लेने में 15 आएगा ही, और 15 में इसको बारी बारी से हर फ्रैक्शन के हर से डिवाइड करेंगे, तो 15 1 ज़ा 15, तो 1 टाइम गया तो ये 62 इंटू 1 हो जाएगा, और ये 3 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 3 5 जार हो जाएगा 15, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 की, 5 टाइम गया था क्योंकि। तो इस तरीके से आगे देख लेते हैं इसमें, इसकी 62 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 62 ही आएगा, और 4 इंटू 5 ये 20 हो गया, और अपॉन 15 इक्वल टू x के। अब ये है देखिए ये माइनस हो रहा है, 62 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये आपका 42 बचा, और अपॉन 15 हो जाएगा इक्वल टू x के। अतः अब ये जो x निकल रहा है ये हमारा जो है ये दोनों भुजाओं का योग निकल रहा है इसमें। अब हमको तो दोनों भुजाओं का एक साथ निकालना पड़ेगा, और एक साथ जब x निकल आएगा तो इसको फिर हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे, क्योंकि दोनों भाग जो है बराबर हैं तो दोनों का हाफ हाफ हो जाएगा। तो हाफ होके आएगा वही जो है हर एक इक्वल भुजा का जो है नाप होगा। तो यहाँ पे देखिए x, अतः दो भुजाओं का योग हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 42/15, ये 42/15 हो जाएगा। या एक भुजा का नाप, तो एक भुजा के नाप के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 21/15 इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको काट लिए ये 3 से कटेगा, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, तो 7/5 सेंटीमीटर ये आया आपका। तो अब ये आया एक भुजा का नाप। अब एक भुजा का नाप इसका 7/5, ये जो है अब इसको इस रूप में रख लिया, इसको 5 से डिवीजन करा दिए, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया। देखिए 1/2/5 आंसर ये आ गया आपका। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो x का ये जो दो भुजाओं का योग आया था 42/15, इसको हमने हाफ किया है, मतलब इसको आधा किया, फिर इसको तो आधा करने पर हमारा जो है ये इसका ये जो हर है और अंश है, तो अंश में ये जो है 21 हो जाएगा इसका, और ये जो हर है 15 ही रहेगा। तो इसमें इसका सरलीकरण किए तो ये हो गया आपका 7/5। अब ये जो है ये एक भुजा का नाप निकल गया है आपका। चाहे ये आंसर लिख दो चाहे ये वाला आंसर लिख दो, दोनों आंसर सही है। अब क्योंकि आपके बुक में ये दिया होगा तो इसी को मान लेते हैं, वैसे ये भी लिख देंगे तो कोई रॉन्ग नहीं होगा, ये राइट है। और ये सिंपल फ्रैक्शन में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, जैसा कि यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन लिया गया है। तो आज के वीडियो में बस यही तक रखते हैं, अगले किसी वीडियो में आपको इसके दूसरे क्वेश्चन का हल देखेंगे। और चैनल को आप लाइक तथा सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और इसमें चैनल को ग्रो करने में मदद करते रहिए। थैंक यू चिल्ड्रन।